काफ़ी बार मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स एंड इंस्टाग्राम पे लोगों के डीएम्स आते हैं कि मैम बिगिनर्स के लिए फ़िलॉसफ़ी की बुक्स रेकमेंड कीजिए। आज की वीडियो इसी बारे में है। यू नो लॉट ऑफ द टाइम्स पीपल हैव दिस प्रॉब्लम, दे लव फ़िलॉसफ़ी बट उन्हें पता नहीं होता कि इसे शुरू कहाँ से करें, राइट? अगर आपके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम है देन वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। Hi guys, welcome to Academy of Knowledge. My name is Manju and I run this channel. This is my first time facing camera, so I am a bit nervous right now. So please bear with me. Anyways, मैं काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का सोच रही थी बट मौका नहीं लग रहा था या आई वाज लाइक कि शायद खुद ही आके डायरेक्ट ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करूँगी तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो आज का वीडियो उसी बारे में होने वाला है कि अगर आपको फ़िलॉसफ़ी में इंटरेस्ट है, यू लव द सब्जेक्ट, तो इसे कहाँ से शुरू कर सकते हो। फ़िलॉसफ़ी, तो फ़िलॉसफ़ी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम नहीं जाएँगे क्योंकि मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पर 2 वीडियोज़ बना चुकी हूँ जो चैनल पर हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो उन वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या फिर कार्ड्स ऐड कर दूँगी। बाकी फ़िलॉसफ़ी पढ़ने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो आप प्रोफ़ेशनली और कह सकते हैं एकेडमिकली परस्यू करना चाहते हैं, मे बी ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, एंड सेकंड हो सकता है कि आप जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरी तरह इस एरिया में जाना चाहते हो क्योंकि जस्ट इंटरेस्ट है। तो मैं सेकंड वाले में से हूँ क्योंकि मैंने प्रोफ़ेशनली परस्यू नहीं किया है, मैं फ़िलॉसफ़ी की स्टूडेंट नहीं रही हूँ। आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। मुझे फ़िलॉसफ़ी में इंटरेस्ट बस ऐसे ही आ गया था। फ़िलॉसफ़ी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सब्जेक्ट ही ऐसा है कि अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा तो वो तभी आएगा जब आपकी लाइफ़ में आपने कुछ डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की हों या जब ट्रेजेडीज़ होती हैं, फ़िलॉसफ़ी निकलती ही तब है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। अगर आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है, तो फिर फ़िलॉसफ़ी शायद आपको समझ नहीं आएगी, जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम होता भी है कि अगर आप कोई फ़िलोसॉफ़िकल बात कर रहे हो और आपके सामने कोई इंसान हो जो अ लॉट ऑफ़ द टाइम्स हैपन्स कि वो लोग बोल देते हैं यार फालतू का ज्ञान मत दे या फिर फालतू की बातें मत करिए, जस्ट थ्योरी है, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो हाँ, उन लोगों के लिए मे बी हो सकता है, बट फ़िलॉसफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ील्ड है। मेरे लिए मैं सब्जेक्ट नहीं बोलूँगी बिकॉज़ इट्स मोर दैन अ सब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट तक उसे लिमिट कर दोगे तो ये अनफ़ेयर होगा, क्योंकि फ़िलॉसफ़ी वर्ड सुनकर मोस्टली लोगों के दिमाग में बस थ्योरी आती है कि ये थ्योरेटिकली एग्ज़िस्ट करता है, प्रैक्टिकली इसका कोई सेंस नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। थ्योरी अगर आप सोचोगे कि हाँ, थ्योरेटिकल ही है तो ऑफ़ कोर्स उसका कोई सेंस नहीं बनेगा एज़ आई सेड, बट तब सेंस बनेगा जब आप उसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ़ में अप्लाई भी करोगे। सिर्फ़ फ़िलॉसफ़ी की ढेर सारी बुक्स पढ़ने से या वीडियोज़ देखने से नॉलेज आप एक्यूमुलेट करते जाओगे, बट आप उस नॉलेज को अगर यूज़ नहीं कर रहे हो तो इट्स अ टोटल वेस्ट। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ़िलॉसफ़ी हमारे लाइफ़ के हर एक एरिया को टच करती है। वो हर एक मोमेंट जब आपको डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने थे या फिर कोई चॉइसेस मेक करनी थी या आपकी लाइफ़ में लोएस्ट पॉइंट आया, यू वर स्ट्रगलिंग, उन सिचुएशन से डील करना, ये सब कुछ फ़िलॉसफ़ी के अंडर ही आता है। इसीलिए ये जस्ट एक सब्जेक्ट और थ्योरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोट है ना नीचे की, व्हाट डज़न्ट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। सो इस टाइप की कोट्स आप कब सुनते हो या कब समझते हो? जब आप खुद डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में होते हो, राइट? एंड ये कोट्स हो गई, फ़िलॉसफ़ी हो गई, हमें बुरे वक़्त में सिचुएशन से डील करने के लिए मोटिवेट करती हैं, एनकरेज करती हैं। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो फ़िलॉसफ़ी शुरू करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊँगी वो है कि आप वीडियोज़ देखो यूट्यूब पर। बहुत सारे अमेजिंग चैनल्स हैं यूट्यूब पर जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुली फ़िलॉसफ़ी को डिस्क्राइब किया है, तो आप उससे शुरू कर सकते हो या फिर आप पॉडकास्ट सुन सकते हो या आर्टिकल्स हैं गूगल पे, आप वो पढ़ सकते हो। सी, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि स्टार्टिंग में ही आप कॉम्प्लेक्स बुक्स से शुरू करो। कॉम्प्लेक्स बुक्स लाइक प्लेटो की द रिपब्लिक या नीचा की बियॉन्ड गुड एंड इविल, ये बहुत हैवी बुक्स हैं एंड स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी
क्योंकि समझ में ही नहीं आएगी, दिमाग के ऊपर से निकल जाएगी। सो अगर आप बिगिनर हो और इसे स्टार्ट करना चाहते हो, देन टेक बेबी स्टेप्स, वन स्टेप एट अ टाइम। उसके लिए मैं कहूँगी कि सबसे पहले आप फ़िलॉसफ़ी, जिस फ़िलॉसफ़र में इंटरेस्ट हो या फिर जिस फ़िलॉसफ़ी के बारे में जानना चाहते हो, रिसर्च करो, पढ़ो, ओवरव्यू लो वो किस बारे में थी, ठीक है? फिर आप फ़िलॉसफ़र पर जाओ कि वो किस फ़िलॉसफ़र ने दी थी। देन उसकी रीज़न पे जाओ कि फ़िलॉसफ़र का उस फ़िलॉसफ़ी को देने का रीज़न क्या था, जिसके लिए आपको पहले उनकी लाइफ़ में जाना पड़ेगा, उनकी बायोग्राफ़ी पढ़नी पड़ेगी। उस फ़िलॉसफ़र की लाइफ़ के बारे में जानो। जब आप ये सारी रिसर्च कर लोगे ना, तो एक कनेक्शन सा बनता चला जाएगा, डॉट्स कनेक्ट होंगे, रीज़न पता चलेगा, क्योंकि एज़ वी ऑल नो फ़िलॉसफ़र्स जितने भी थे, सभी की लाइफ़ काफ़ी ट्रेजिक थी एंड वही मेन रीज़न भी था जिसकी वजह से उनकी लाइफ़ से फ़िलॉसफ़ीज़ निकली थी। ओके? तो अगर आप सपोज़ करो, मैं नीचा का एग्ज़ाम्पल देती हूँ, फ्रीडरिक नीचा। उनकी फ़िलॉसफ़ी चाहे आमोर फ़ाती हुई या फिर उन्होंने ज़ाराथुस्ट्रा वाली जो फ़िलॉसफ़ी दी है, सुपरमैन वाली, तो उन सब का रीज़न कब पता चलता है, जब आप नीचे की लाइफ़ को देखते हो, उनकी बायोग्राफ़ी देखते हो कि उनकी लाइफ़ में कितने डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस आई थी जब उन्होंने उसे फ़ेस किया था एंड उनको मेंटल ब्रेकडाउन्स हुए थे और उनकी लाइफ़ काइंड ऑफ फेलियर ही रही थी एंड यही शायद मेन रीज़न था जिस वजह से उनकी इतनी अमेज़िंग फ़िलॉसफ़ीज़ भी निकली थी। तो जब आप ये रीज़न समझोगे ना फ़िलॉसफ़र्स की लाइफ़ जानकर कि उन्होंने क्यों फ़िलॉसफ़ी क्रिएट की अपनी और वो क्या कहना चाह रहे थे, तो ज़्यादा आसान रहेगा बाद में डीप में जाने के लिए। लाइक जब आप इनकी हैवी बुक्स उठाओगे फाइनली, जैसे कि मैंने कहा बुक्स सबसे एंड में उठाना, तो जब आप बुक्स उठाओगे तो आपको समझ में आएगा वो कह क्या रहे थे और यहाँ हो क्या रहा था। जैसे कि मैंने चैनल्स के बारे में बोला, आप फ़िलॉसफ़ी चैनल से शुरू कर सकते हो, यूट्यूब चैनल्स से। सो द फर्स्ट चैनल आई केम अक्रॉस वाज़ द स्कूल ऑफ लाइफ। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स ऑन यूट्यूब गाइज़। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसकी वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ब्यूटीफुल चैनल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसके अलावा अकेडमी ऑफ आइडियाज़ बहुत अमेजिंग चैनल है। काइंड ऑफ या मेरा चैनल का नाम उसी से ही मैंने इन्फ्लुएंस था, अकेडमी ऑफ नॉलेज, बिकॉज़ आई लव दैट चैनल। थर्ड आप परस्यूट ऑफ वंडर एक चैनल है, उसका लिंक, ये सारे मैं लिंक में डाल दूँगी, डोंट वरी। तो उसे चेकआउट कर सकते हो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ़िलॉसफ़ी। एंड सिसिफस 55। पॉडकास्ट की बात करें तो पॉडकास्ट के लिए तो मैं एक ही चैनल सजेस्ट करूँगी, वो है फ़िलॉसफ़ाइज़ दिस। उनके पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग होते हैं, तो अगर आपको फ़िलॉसफ़ी के बारे में जानना है एंड अगेन आप बिगिनर हो तो पॉडकास्ट सुन सकते हो फ्री टाइम में, बहुत हेल्पफुल होते हैं। एंड में मैं कहूँगी कि बुक्स से देखो, बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी, बुक्स पढ़ने से आप नहीं बच पाओगे, तो रीडिंग की हैबिट डाल लेना एंड बुक्स के लिए एकदम सिंपलर बुक से शुरू करना। अगेन हैवी बुक्स स्टार्टिंग में या कुछ टाइम तक उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट समझो कि सब्जेक्ट है क्या, किस बारे में है, ये हमें क्या सिखाता है। देन सिंपल बुक से शुरू करना। सिंपल में आपकी कोई भी बुक आ सकती है, फ़िक्शन भी आ सकती है, नॉन फ़िक्शन भी आ सकती है, फ़िलोसॉफ़िकल फ़िक्शंस आ सकती हैं। लाइक फॉर मी जो मैंने पढ़ी थी, एल्केमिस्ट पढ़ी थी, द एल्केमिस्ट, एंड दिस बुक इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स, क्योंकि इस बुक में पॉलो कोएल्हो हमें यूनिवर्स की लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि कैसे सैंटियागो की एक जर्नी होती है जिसमें उसे कितने सारे अपनी पुरानी लाइफ को पीछे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आगे जो एक गोल है, जो उसको ट्रेजर तक पहुंचना है, तो उसके लिए चीज़ों को, कुछ चीज़ें जो उसके पास थी उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एंड देन यूनिवर्स की लैंग्वेज आती है कि यूनिवर्स हमारे सामने कई बार कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ थ्रो करता है, या ऑलरेडी हमारे सामने कितने साइंस भेजता है, बट हम इग्नोरेंट होते हैं कि उसे नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो द एल्केमिस्ट बुक बहुत ही अमेजिंग बुक है। आई वुड से कि इसे ज़रूर पढ़ना, एंड इसके अंदर कुछ ब्यूटीफुल कोट्स भी हैं। एल्केमिस्ट के ऊपर मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी बना रखी है, अगर आपको ओवरव्यू लेना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। देन सेकंड बुक आई वुड से मैन सर्च फॉर मीनिंग। अगर आप फ़िलॉसफ़ी में इंटरेस्टेड हो तो दिस बुक इज़ मस्ट फॉर यू, इसे तो ज़रूर ही पढ़ना। इस बुक में एक अलग ही जर्नी है, विक्टर फ्रैंकल की स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी है, जिसमें वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे जहाँ पर उन्हें हर दिन सर्वाइव करना पड़ता था।
उनके सामने हर दिन लोग सुसाइड करते थे एंड इतनी हार्श सर्कमस्टांसेस में वो जी रहे थे, बट स्टिल उन्होंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि उनके दिमाग में उन्होंने एक होप क्रिएट की थी कि एक दिन यहाँ से बाहर निकलेंगे और इस दुनिया में जाकर बाहर अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। तो विक्टर फ्रैंकल ने अपने जो भी उनके साथ इंसिडेंट्स हुए थे उन्हें डिटेल में इस बुक में शेयर किया है, जो हमें लाइफ को देखने का बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कराते हैं। इसीलिए मैं कहूँगी आप ये बुक ज़रूर पढ़ना। बहुत पतली सी बुक है, ज़्यादा हैवी नहीं है, एंड अगर आप इसे सही से पढ़ोगे तो एक हफ्ते में आराम से फिनिश कर दोगे। बाकी अगेन, इन बुक्स को पढ़ने के लिए आपको सिर्फ ख़त्म करने से मतलब नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे पढ़ना, बट तरीके से पढ़ना, ये नहीं कि जस्ट फिनिश करना है इसीलिए ख़त्म कर दो, नहीं। तो या दिस इज़ द सेकेंड बुक आई वुड सजेस्ट। देन थर्ड बुक है फ़िलॉसफी फॉर लाइफ बाय जूल्स एवंस। ये बुक मुझे अच्छी लगी काफ़ी, क्योंकि इसमें जूल्स स्टोइसिज़म के बारे में बात करते हैं, एंड स्टोइसिज़म के थ्रू ही सीबीटी क्रिएट हुई थी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो इसके बारे में बात करते हैं कि जब लोग डिप्रेस्ड होते हैं या एंग्जाइटी से डील कर रहे होते हैं तो सीबीटी उनकी कैसे हेल्प कर सकती है। सीबीटी के अंडर स्टोइसिज़म के ही सारे वर्च्यूज़ एंड रूल्स जितने भी थे वही सब कुछ आता है। तो इसके अंदर उन्होंने काफ़ी स्टोरीज़ यूज़ की हैं लोगों की रियल लाइफ, एंड बताया है उन्होंने डिफरेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कैसे डील किया था एंड अपने हार्डशिप्स को कैसे ओवरकम किया था। तो आप ये बुक पढ़ सकते हो। देन आप एक और बुक है सोफ़ीज़ वर्ल्ड। ये बुक मुझे पर्सनली इसलिए अच्छी लगी थी क्योंकि इस बुक का पहले थीम बता देती हूँ। एक बच्ची होती है सोफ़ी, जो शायद 13 या 14 साल की है। उसको सीक्रेट पोस्ट कार्ड्स मिलने लगते हैं जो एक फ़िलासफ़र भेजता है, एंड देन वो फ़िलासफ़र सोफ़ी को फ़िलासफ़ी के बारे में बताता है कि फ़िलासफ़ी का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, कैसे शुरू हुई थी, एंड किसके बाद कौन आया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताते हैं वो। तो ये बुक मैं इसलिए सजेस्ट करूँगी क्योंकि अगर आपको सीक्वेंस जानना है कि सबसे पहले जैसे सोक्रेटिस या फिर हेराक्लिटस एंड देन स्टोइक्स, एंड वो सीक्वेंस में जानना है कि कौन सी फ़िलॉसफ़ी आई थी, तो ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हो। फ़न भी है, एंटरटेनिंग भी है, प्लस एट द सेम टाइम फ़िलोसॉफ़िकल भी है। तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी थी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पढ़ना। देन बहुत सारी बुक्स हैं फ़िलोसॉफ़िकल। मैं देखो अगेन, मेरा फ़िलॉसफ़ी का बैकग्राउंड नहीं था, तो मैं आपको उस वाले वे में, अगर आप प्रोफ़ेशनली एकेडेमिकली परस्यू करना चाहते हो तो मैं कुछ एडवाइस नहीं दूँगी और ना ही दे पाऊँगी, बिकॉज़ मेरा वो जॉनरा नहीं है। मैं सिंपली जिन लोगों को लाइफ में डिफ़िकल्टी से डील कर रहे हैं, एंड कभी होता है लोएस्ट पॉइंट्स आ जाते हैं, तो फ़िलॉसफ़ी एक कंफर्ट ज़ोन का काम करती है उस सिनेरियो में, एटलीस्ट मेरे लिए तो हमेशा किया है। और मेरा इस चैनल को बनाने का मेन गोल भी यही था। तो मैं इसलिए उस वे में बता रही हूँ। अगर आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी फ़िलॉसफ़ी को पढ़ना चाहते हो तो जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, इस अप्रोच ने मेरे लिए तो वर्क किया था, मे बी आपके लिए भी कर सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी सेम टू सेम मेरी तरह ही करो, जो बुक्स मैंने पढ़ी थी आप भी वही पढ़ो, नहीं। आपके लिए मे बी दूसरी बुक्स हो सकती हैं, लाइक हारुकी मुराकामी की बुक्स भी बहुत डिफरेंट होती हैं, तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हो। या फिर विंसेंट वैन गॉग की लस्ट फॉर लाइफ मैंने पढ़ी थी, वो भी बहुत अच्छी बुक थी। उसमें विंसेंट की स्टोरी है, लाइफ स्टोरी की, कैसे कैसे उन्होंने अपने पैशन पर गिव अप नहीं किया एंड एंड तक करते रहे उसे परस्यू। फिर चाहे लाइफ में कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आई, उनके पास पैसे नहीं थे, उन्हें लोगों ने बोला कि तुम्हारी पेंटिंग्स नहीं बिकेंगी, बट स्टिल ही डिड इट, एंड आज हम सभी उनको जानते हैं। सो बुक्स तो बहुत सारी हैं, इसीलिए मैं कहूँगी कि आप सिंपल बुक्स से शुरू करो, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी रादर देन हैवी बुक्स उठाने के। एंड टू बी ऑनेस्ट, हैवी बुक्स में आई गेस मैंने खुद अभी तक कोई पढ़ी नहीं है। द प्लेटो की रिपब्लिक मैंने ट्राई की 2-3 बारी, बट मेरे से अभी तक हैंडल नहीं होती है वो बुक। तो जब मेरे से कोई बुक समझ में नहीं आती है मैं उसे छोड़ देती हूँ। हाँ, ये पॉइंट भी याद रखना, अगर आपको कोई बुक समझ नहीं आ रही है एंड लग रहा है कि आप उसे नहीं पढ़ पा रहे हो, समझ ही नहीं आ रही है, तो ज़बरदस्ती पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट पुट इट डाउन। आप कोई और सिंपल बुक उठा लो। तो अगर फ़िलॉसफ़ी में एंटर करना है तो सिंपल बुक से, सिंपल थ्योरी से शुरू करना।
क्योंकि जो मेन गोल है वो आपका नॉलेज एक्यूमुलेट करना नहीं है, आपको उन चीज़ों को पढ़ने के बाद अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो मेन गोल वो होना चाहिए, तभी फ़िलॉसफ़ी का कुछ फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्योरी वाइज़ पढ़ना चाह रहे हो और जस्ट सोच रहे हो कि आप फ़िलॉसफ़र बन गए, तो नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता है। क्योंकि फ़िलॉसफ़ी हमें हमारी लाइफ को बेहतर करने में हेल्प करती है। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि लाइफ में बट हेल्प कैसे करती है? समझ नहीं आ रहा कि ये बार-बार बोले जा रहे हैं कि हेल्प करती है, बट क्या हेल्प करती है? ओके, लेट मी टेल यू। आपने सोक्रेटिस का नाम सुना ही होगा एंड पता है कि सोक्रेटिस किस लिए फ़ेमस हैं। सोक्रेटिस ज़ोर देते थे क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीज़न यूज़ करने पर, क्योंकि उस टाइम सभी लोग जो एक डायरेक्शन में जो जा रहा था सब वही फ़ॉलो करते थे, बट सोक्रेटिस ने कहा कि व्हाई डोंट यू यूज़ योर ब्रेन? राइट, आपकी लाइफ है तो आपको खुद से सोचना चाहिए ना कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीज़न है क्या। तो फिलॉसफी हमें रीज़न को यूज़ करना, लॉजिक को यूज़ करना, क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करना वो सिखाती है। जब आप फिलॉसफी पढ़ते जाओगे, डिफरेंट डिफरेंट फिलॉसफर्स की जब फिलॉसफीज़ को आप आगे जानते जाओगे उसके बारे में, तो पता चलेगा कि वो हमें कैसे इवॉल्व होने में मदद करती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास डिसीजन मेकिंग भी नहीं होती है, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम एक डिसीजन मेक कर सकें। अगर आपसे कोई चीज़ बोल दी जाए कि बताओ ये करना है कि वो करना है या इन दोनों में क्या सही रहेगा, तो कई बार होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम दूसरों की तरफ देखते हैं कि दूसरे जो करेंगे तो हम भी वही कर लेंगे। नहीं, फ़िलॉसफ़ी हमें इसके कैपेबल बनाती है कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकें, हमें खुद पता हो हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। हमें किसी और के पास एडवाइस के लिए नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल दूसरों के ओपिनियंस लो, एडवाइस लो, बट इन द एंड इट्स योर लाइफ। तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है। And today we are living in 21st century and we have 2000 years of wisdom in front of us and we can easily access it, चाहे यूट्यूब के थ्रू हो, चाहे गूगल के थ्रू हो, चाहे आप बुक्स पढ़ सकते हो। जस्ट इमेजिन हम कितने अच्छे टाइम में रह रहे हैं कि हमारे पास 2000 ईयर्स का विजडम है फिलोसोफर्स का। उनकी सारी फिलॉसफीज़ हमारे सामने अवेलेबल हैं, तो हम आसानी से इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि फ़िलॉसफ़ी हमारी लाइफ के हर एक पार्ट को टच करती है, ये हर चीज़ में है। अगर आप मूवीज़ देखोगे, मूवीज़ में दिखेगी। मूवीज़ के लिए मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, शाशांक रिडेम्पशन। अगर आपने मूवी देखी होगी तो पता होगा कि ये मूवी विक्टर फ्रैंकल का जो मैन सर्च फॉर मीनिंग है, उसी से इन्फ्लुएंस्ड है। जो इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने उसी की थीम ली थी जिस पर ये मूवी बनाई है एंड यहाँ पर भी हमें स्टोइसिज़्म के ग्लिम्स देखने को मिलते हैं। वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ आई वुड से कि ज़रूर देखना। इस मूवी के अंदर एक कोट है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। एंड द कोट इज़ दैट होप इज़ अ गुड थिंग, मे बी द बेस्ट ऑफ थिंग्स एंड नो गुड थिंग एवर डाइज़। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, कितनी ब्यूटीफुल कोट है होप के बारे में। तो मूवीज़ के अंदर बहुत फ़िलॉसफ़ीज़ होती हैं। देन एक और मूवी का ज़िक्र करूँगी मैं, ग्लैडिएटर। अगर आपने देखी होगी तो ग्लैडिएटर भी स्टोइसिज़्म के बारे में ही है। मार्कस ऑरेलियस के जो जनरल थे, उनकी स्टोरी है जिसमें एक रोमन जनरल होता है जिसके साथ धोखा होता है, देन उसको स्लेव बना दिया जाता है। बट इतने सारे ऑड्स के अगेंस्ट वो फाइट करता रहता है एंड थ्रू आउट हिज जर्नी वो रेजिलियंस, मेंटल टफनेस, पेशेंस, ये सभी कुछ डेवलप करता चलता है जो स्टोइसिज्म के मेन पार्ट हैं। एंड देन एंड में वो विक्ट्री हासिल करता है, जीत कर निकलता है और एक हीरो बनता है। मूवीज़ तो बहुत हैं, अगर आप सही से देखोगे ना ध्यान से, तो काफ़ी मूवीज़ में फ़िलोसॉफ़िकल रेफ़रेंसेस यूज़ किए जाते हैं, फ़िलासफ़र्स के नेम्स, उनकी फ़िलासफ़ीज़ यूज़ की जाती हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैंने द ग्रे मैन देखी, जिसमें क्रिस एवंस का एक सीन है, वो उस सीन में आर्थर शोपेनहावर की एक कोट स्टेट करते हैं एंड द कोट इज़ लाइक कि मोस्टली इट इज़ द लॉस दैट टीचेस अस द वर्थ ऑफ थिंग्स। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि लाइक मूवीज़ में फ्रीक्वेंटली अब फिलोसोफर्स की कोट्स एंड उनके बुक्स के स्क्रीनशॉट्स या बहुत सारी चीज़ें यूज़ किए जाते हैं। जैसे जस्टिस लीग अगर आपने देखी होगी, स्नाइडर वर्स, तो उसमें साइबॉर्ग है एक कैरेक्टर
जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड पूरी बॉडी डिफ़ॉर्म हो जाती है एंड देन उसके फादर उसकी बॉडी को रीबिल्ड करते हैं, तो काफ़ी रोबोट टाइप हो जाता है साइबॉग। तो उसमें जब उसका इंट्रोडक्शन होता है एक सीन में, तो उसके पीछे काफ्का की द मेटामॉर्फोसिस का पोस्टर है। तो वो रेफ़रेंस दिया है, क्योंकि ये रेफ़रेंस अब क्यों दिया है, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें भी जो ऑथर होता है वो एक कॉकरोच बन जाता है ऑल ऑफ अ सडन, उसकी बॉडी चेंज हो जाती है। तो वो इस बारे में है, तो इसीलिए शायद साइबॉर्ग की भी सेम यही हुआ कि उसकी बॉडी चेंज हो गई, तो उसे ऐसा ही कुछ फ़ील होता होगा मेबी, तो इसीलिए वो पोस्टर बैक में दिखाया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत सारी मूवीज़ में रेफ़रेंसेस देखने को मिलते हैं। एंड फ्यूचर में वैसे मैं ट्राई करूँगी कि मैं मूवीज़ के ऊपर भी बनाऊँगी, बेस्ट फ़िलोसॉफ़िकल मूवीज़ हो गई या फिर डिफरेंट टाइप की जो भी ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट होंगे, तो मैं उन पर ट्राई करूँगी कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ। सो गाइज़, मैंने ट्राई किया ईज़ी से ईज़ी वे में इलैबोरेट करने का कि आप फ़िलॉसफ़ी को कैसे शुरू कर सकते हो। आपको डायरेक्ट बुक्स उठाने की ज़रूरत नहीं है, इन शॉर्ट। कोई भी हैवी बुक मत उठाना किसी भी बड़े फ़िलॉसफ़र की, स्टार्ट करना छोटी बुक से, सिंपलर बुक से। वो बुक नॉन फ़िक्शन, फ़िक्शन कुछ भी हो सकती है। मैंने अपने चैनल पर भी काफ़ी ऐसी बुक्स के बारे में ऐसी बुक्स की समरीज़ दे रखी हैं, जैसे ट्यूज़डेज़ विद मोरी, मैं ऐड करना भूल गई, आप उसे देख सकते हो। मेरे चैनल पर ही है वो वीडियो, मैंने उसकी समरी दे रखी है, वो भी फ़िलोसॉफ़िकल ही है। मोरी की फ़िलॉसफ़ी आप जान सकते हो। दैन मिडनाइट लाइब्रेरी फ़िलोसॉफ़िकल फ़िक्शन है, उसकी समरी भी मैंने दे रखी है, आप उसे पढ़ सकते हो। तो ऐसे ही सिंपल बुक्स हैं जिन्हें आप पढ़ के बहुत सारी चीज़ें, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। फ़िलॉसफ़ी में आपका पर्सपेक्टिव मैटर करता है, एंड अगर आप अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने के लिए रेडी हो, जिसके लिए आपको अपना माइंड ओपन रखना पड़ेगा, ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। अगर आप ओपन माइंडेड हो, एक फिक्स्ड वे में ही नहीं सोचते हो, देन फ़िलॉसफ़ी आपको बहुत हेल्प करेगी और नई-नई चीज़ें जानने में और आपकी लाइफ़ को बेहतर करने में। तो आई वुड से कि जस्ट कीप एन ओपन माइंड एंड रीड अ लॉट ऑफ कंटेंट, लाइक इतनी अमेजिंग बुक्स हैं, अमेजिंग यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं, इतनी अमेजिंग मूवीज़ हैं। एंड म्यूज़िक म्यूज़िक में फ़िलॉसफ़ी होती है यार। मैं ट्राई करूँगी कि मैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट जितने भी फ़ील्ड्स हैं वहाँ पे फ़िलोसॉफ़ी के आपको रेफ़रेंसेस दे सकूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा बिकॉज़ ऑलरेडी मुझे लग रहा है काफ़ी लंबी हो गई है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ़ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझे बताना कि ऐसी वीडियोज़ और बनानी है फ्यूचर में या नहीं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हेल्प मी ग्रो दिस चैनल। एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।